नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। वक्त हो गया है ब्रेकिंग न्यूज 100 का। दिखाते हैं आपको देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। स्विट्जरलैंड में आग ने मचाया कोहराम। यूरोप में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। फैक्ट्री में रखे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग। जहरीले धुएं से लोगों को सांस लेने में हुई परेशानी। 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यरूशलेम में इजरायली फ्लैग मार्च के दौरान झड़प। मार्च के दौरान इजरायली और फिलिस्तीनियों में भिड़ंत हुई। झड़प के बाद दोनों देशों की सेना आमने सामने। वेस्ट बैंक में इजरायली और फिलिस्तीनी सेना में हुई झड़प। फिलिस्तीनी युवकों ने जमकर की पत्थरबाजी। श्रीलंका में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। कोलंबो में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। छात्रों पर पानी की बौछार। कोलंबो में मेडिकल छात्रों ने निकाला मार्च। बैरिकेड्स तोड़कर राष्ट्रपति भवन में घुसने की कोशिश। इस दौरान पुलिस और छात्रों में भिड़ंत हुई। कई छात्र घायल। ब्राजील में लैंडस्लाइड और बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हुई। लैंडस्लाइड में कई घर हुए तबाह। राहत और बचाव का काम अभी जारी है। ब्राजील में बाढ़ ने मचाया कोहराम। कई इलाकों में घरों में घुसा बाढ़ का पानी। लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात। हजारों लोग घर छोड़ने पर हुए मजबूर। अमेरिका के जॉर्जिया में प्रांत में 2 बोट की आमने सामने हुई टक्कर। हादसे में 5 लोगों की डूबकर हुई मौत। पुलिस ने बोट के चालक को गिरफ्तार किया। अमेरिका में मनाया गया मेमोरियल डे। हर साल शहीद सैनिकों को करते हैं याद। शहीद सैनिकों की याद में वॉशिंगटन डीसी में निकाली गई बाइक रैली। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने जारी किया हंट टू किल मिशन। यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों का दावा। मिशन के निशाने पर ज़ेलेंस्की समेत टॉप यूक्रेनी लीडर्स। यूक्रेन में रूस ने मचाई जबरदस्त तबाही। अलग अलग शहरों के कई ठिकानों को मिसाइल से बर्बाद किया। यूक्रेन पर रूस की जबरदस्त बमबारी। एक के बाद एक मिसाइलों की बारिश की गई। यूक्रेन ने रूसी सैन्य ठिकाने पर गिराया मिसाइल। कैमरे में कैद हुआ तबाही का मंजर। सामने आई यूक्रेनी फौज की जांबाजी। भारी गोलीबारी के बीच रूसी सैनिकों को अकेला टक्कर देता नजर आया सैनिक। रूस ने स्कंदर मिसाइल को किया लॉन्च। रूस के बेलगोरोड की आसमान में देखी स्कंदर मिसाइल। रूस स्कंदर मिसाइल से यूक्रेन में कहर बरपा रहा है। जंग के बीच खार्किव पहली बार पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर तबाही का जायजा लिया। रूस यूक्रेन के बीच 96 दिन से जंग जारी। पुतिन ने नेटो को दी हाइपरसोनिक वार्निंग। युद्धपोत एडमिरल गोर्शकोव से दागी ज़िरकॉन मिसाइल। रूस का यूक्रेन पर थर्मोबैरिक मिसाइल से हमला। महज 8 सेकंड में मचाई तबाही। यूक्रेन को बड़ा नुकसान। महाजंग के बीच यूक्रेन की बड़ी ताकत। डेनमार्क, ब्रिटेन, नीदरलैंड से मिली सैन्य मदद। एंटीशिप मिसाइल का वीडियो जारी किया। रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की लड़ाई। माल्का तोप से दागे गोले। बमबारी से भारी नुकसान का अनुमान। रूस ने मल्कागंज से यूक्रेनी मिलिट्री बेस को बनाया निशाना। ताबड़तोड़ फायरिंग की। रूस के Mi-26 हेलीकॉप्टर ने यूक्रेनी सेना की नाक में किया दम। हेलीकॉप्टर से यूक्रेन में जोरदार बमबारी। बड़े इलाके को पहुंचा नुकसान। यूक्रेन के आसमान में मंडरा रहे K-52 हेलीकॉप्टर। कई इलाकों में की बमबारी। रूसी सेना ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन पर रूस का आर्टिलरी अटैक। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किया हमला। बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया। यूक्रेन की लगातार मदद में जुटा अमेरिका। M777 होवित्जर की तोप यूक्रेन के लिए रवाना की। यूक्रेन की 28वीं ब्रिगेड ने रूस की सेना को किया पस्त। टैंकों पर किया आर्टिलरी अटैक। रूस के कई टैंक बर्बाद किए। यूक्रेन की सेना ने जारी किया वीडियो। रूस के टैंकों पर लगाया सटीक निशाना। पलक झपकते कई टैंकों में ब्लास्ट। जंग में आईडी स्ट्राइक का भी सामने आया वीडियो। खरसोन में यूक्रेन ने की आईडी स्ट्राइक। रूसी सेना को बड़ा नुकसान। रूस यूक्रेन जंग के बीच नजर आया चीन का घातक फाइटर जेट J-16। चीनी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। साउथ चाइना सी में चीन की उकसाने वाली कार्रवाई। PLA डिस्ट्रॉयर ने SCS में की नेवल एक्सरसाइज। दक्षिणी थिएटर कमांड के तहत PLA की नेवल एक्सरसाइज। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या। मानसा में मूसेवाला को मारी गोलियां। पंजाब सरकार ने हटाई थी सुरक्षा।
सामने आया सिंगर मूसावाला की हत्या से ठीक पहले का वीडियो। थार गाड़ी में जाते दिखे मूसावाला। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला की गाड़ी को ओवरटेक करके बरसाई गई गोलियां। खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे मूसेवाला। 2 आरोपी गिरफ्तार। सिंगर मूसेवाला की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर। गैंगस्टर बरार ने ली हत्या की जिम्मेदारी। सूत्रों के मुताबिक कनाडा में छिपा है बरार। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर ने आम आदमी पार्टी पर कसा तंज। ट्वीट कर लिखा, सरकार की असफलता। सीएम भगवंत मान ने जताया दुख। कहा, हत्यारे किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की केंद्र को धमकी। कहा, राज्य के हिस्से के पैसे जल्द रिलीज नहीं किए तो बंगाल से दिल्ली तक होगा आंदोलन। महाराष्ट्र में सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर एक और केस दर्ज। अमरावती में सड़क जाम करने का आरोप लगा। अमित शाह ने अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का किया शिलान्यास। का खुद करूंगा यहां के काम की मॉनिटरिंग। कुरुक्षेत्र में केजरीवाल का खट्टर सरकार पर वार। का हरियाणा में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल। मौका मिला तो बदल देंगे सरकारी स्कूलों की तस्वीर। केजरीवाल बोले, हरियाणा में इस बार चलेगी आपकी आंधी। मुझे काम करना आता है, राजनीति नहीं। जमीयत उलमा हिंद ने पास किया मथुरा ज्ञानवापी और सिविल कोड पर प्रस्ताव। का शरीयत में दखल नहीं होगा बर्दाश्त। मंदिर मस्जिद विवाद से देश की अमन को नुकसान। मौलाना महमूद मदनी बोले, हमसे कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ, ये मुल्क हमारा है, हम कहीं नहीं जाएंगे। ताजमहल में तेजो महालय के दावे के बाद एक और विवाद। आरटीआई दायर कर पूछा गया, जुमे की नमाज की किसने दी थी इजाजत। पुरातत्व विभाग के पास जानकारी नहीं। भोपाल में जामा मस्जिद विवाद में पकड़ा तूल। सर्वे करवाने को लेकर साधु संत खोलेंगे मोर्चा। हिंदुत्व पर पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान। कहा, गर्व से कहता हूं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं। लोगों को समझाना होगा राजनीतिक परिवर्तन। प्रदेश कांग्रेस सम्मेलन को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा नाराज। कार्यक्रम की जानकारी नहीं देने पर भड़के। बरेली में गरमाया पलायन का मुद्दा। विशेष समुदाय पर हिंदू परिवार के साथ जोर जबरदस्ती का आरोप। विरोध में धरने पर बैठे स्थानीय लोग। चारधाम में गंदगी को लेकर पीएम मोदी ने जताई चिंता। मन की बात में श्रद्धालुओं से गंदगी न फैलाने की अपील। कहा, तीर्थ सेवा के बिना तीर्थ यात्रा अधूरी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह पहुंचे इंदौर। लालबाग में आयोजित मालवा उत्सव में हुए शामिल। शिवराज ने नगाड़ा बजाकर कलाकारों की हौसला अफजाई की। नेपाल के तारा एयरलाइंस का लापता विमान कुवांग में मिला। पायलट के फोन से विमान का पता चला। क्रैश वाली जगह पहुंची नेपाल की सेना। विमान में 4 भारतीय समेत 22 लोग थे सवार। विमान ने पोखरा से जोमसोम के लिए भरी थी उड़ान। कुवांग में हुआ क्रैश। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर जारी। खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने की इलाके की घेराबंदी। सर्च ऑपरेशन जारी। बडगांव में अमरीन बट के परिवार से मिलने पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। आतंकियों ने गोली मारकर की थी हत्या। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का फिर भड़काऊ बयान। बोली, गुस्से में हथियार उठा रहे हैं नौजवान। गुपकार से घबराई केंद्र सरकार। लद्दाख हादसे में शहीद जवान संदीप कुमार पाल का पार्थिव शरीर हजारीबाग पहुंचा। अंतिम दर्शन के लिए उमड़े लोग। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने जारी की 18 उम्मीदवारों की लिस्ट। यूपी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मिला टिकट। यूपी की सिर्फ 6 सीटों पर ही बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम किए गए घोषित। लिस्ट में सुरेंद्र सिंह नागर, राधा मोहन अग्रवाल को मिला राज्यसभा चुनाव के लिए टिकट। बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह को भी मिला टिकट। राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होने वाले हैं। यूपी की 11 राज्यसभा सीटों पर होने हैं चुनाव। यूपी की बीजेपी की लिस्ट में संगीता यादव का भी नाम शामिल। बीजेपी के पास 7 राज्यसभा सीटों के लिए जरूरी आंकड़ा। कल नामांकन की आखिरी तारीख। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। उत्तराखंड से कल्पना सैनी को बनाया पार्टी ने उम्मीदवार। उत्तराखंड में पिछड़ा आयोग की है अध्यक्ष। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने महाराष्ट्र से धनंजय महाविक को बनाया तीसरा उम्मीदवार। झारखंड से आदित्य साहू को मिला टिकट। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 7 राज्यों में तय किए 10 उम्मीदवारों के नाम। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को छत्तीसगढ़ से टिकट। इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र से उम्मीदवार। कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद पवन खेड़ा और नगमा का छलका दर्द। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा, हमारी 18 साल की तपस्या कम पड़ गई इमरान भाई के आगे। चंपावत में थम गया चुनावी शोर। सीएम धामी करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। कल जाएंगे
कल डाले जाएंगे। विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट 3 जून को काउंटिंग। एमपी के रतलाम में विधायक मनोज चावला का वाहन दुर्घटनाग्रस्त। मनोज चावला को आई मामूली चोट। चेन्नई के छात्र की मौत के बाद सामने आया वीडियो। ट्रेन में स्टंट को रिकॉर्ड करने के दौरान हुए हादसे का शिकार। परिवार ने स्टंट करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। कानपुर देहात में बड़ा सड़क हादसा। कार और बस में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत। सीएम ने जताया हादसे पर दुख। हरिद्वार में स्विमिंग पूल में डूबकर 8 साल के बच्चे की मौत का मामला। परिजनों ने पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल। सीतापुर में चुनावी रंजिश में दबंगों ने प्रधान पर किया जानलेवा हमला। हमले में प्रधान और उसके बेटे समेत 4 लोग घायल। आगरा में टायर फटने से पलटी बस। हादसे में 10 सवारी हुए जख्मी। घटनास्थल पर मची चीख पुकार। बर्दवान में टीएमसी की सभा में हंगामा। एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। सड़क की मांग को लेकर किया हंगामा। पुलिस ने लोगों को शांत कराया। प्रतापगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता। कार से 35 लाख का गांजा लेकर भाग रहे तस्करों को पुलिस ने दबोचा। यूपी के अंबेडकर नगर में योगी सरकार का चाबुक। होटल आरडी लॉज के साथ 2 बीघा जमीन कुर्की। यूपी के जौनपुर में पुलिस की कार्रवाई। आरोपी के पास से अवैध हथियार बरामद। उज्जैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया नए कलेक्टर भवन का उद्घाटन। मीडिया से चर्चा भी की। मालवा में पाइपलाइन खोदने की बात पर ग्रामीणों में पथराव। थाना प्रभारी समेत 1 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण घायल। हापुड़ में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। 200 लीटर अवैध कच्ची शराब, 1500 लीटर लहन और शराब बनाने के उपकरण किए गए बरामद। आगरा में बड़ा सड़क हादसा। सवारियों से भरी बस पलटी। हादसे में कई सवारी गंभीर रूप से जख्मी। जालौन में मछली पकड़ने के दौरान 2 युवक नदी में डूबे। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस। गोताखोरों की मदद से लापता युवकों को ढूंढने की कोशिश। बदायूं में मिठाई दुकान में सिलेंडर में अचानक लगी आग। होते होते टला बड़ा हादसा। इटावा में नशे की हालत में जिला अस्पताल इमरजेंसी में पहुंचा जीआरपी का जवान। डॉक्टर ने लगाई जमकर फटकार। प्रतापगढ़ में 30 लाख का गांजा बरामद। पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा। चोरी की कार और कैश भी बरामद। रुद्रप्रयाग में खराब मौसम के चलते रेस्क्यू नहीं कर सकी एसडीआरएफ की टीम। स्टैंड बाय मोड में रखा गया है एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर। महेश्वर पांडव सेरा ट्रैक पर फंसे सभी ट्रैकर और पोर्टर सुरक्षित। यूपी के बदायूं में खेत पर जा रहे किसान की करंट लगने से दर्दनाक मौत। घटना के बाद परिवार में पसरा मातम। आजमगढ़ में धर्म परिवर्तन की सूचना पर पुलिस ने लिया एक्शन। छापेमारी कर एक मॉडल नामक युवक को गिरफ्तार किया। मौके से धार्मिक पुस्तकों के साथ पैम्पलेट भी बरामद। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का बड़ा बयान। बुरे लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं मंत्री। स्नैक चरस के कारोबार को रोकने में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। फतेहपुर में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। अज्ञात हमलावरों की तलाश में पुलिस। एमपी के धार में निःशुल्क सामूहिक विवाह का आयोजन। 101 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। सूबे के कई मंत्री और विधायक विवाह समारोह में पहुंचे। बेंगलुरु में मैंगो फेस्टिवल 2022 का आयोजन। फेस्टिवल में एक से बढ़कर एक आमों की प्रदर्शनी। आम खरीदने के लिए लोगों की मची होड़। एमपी के दमोह में तेज आंधी के साथ बारिश। कई जगहों की बत्ती गुल। उत्तराखंड में कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी। आईपीएल फाइनल में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर चैंपियन का खिताब हासिल किया। राजस्थान का दूसरी बार चैंपियन बनने का सपना टूटा। आईपीएल 2022 में दिखा जोस बटलर के बल्ले का दम। 17 मैच में 863 रन बनाकर बटलर ने ऑरेंज कैप अपने नाम। आईपीएल के 15वें सीजन में फिरकी के बादशाह युजवेंद्र चहल ने जमाया पर्पल कैप पर कब्जा। 17 मैचों में झटके 27 विकेट। सोशल मीडिया पर दिखा बॉलीवुड एक्ट्रेस और कई ब्यूटी पेजेंट्स में हिस्सा ले चुकी इब्सा पति का नया अंदाज। अपने बोल्ड तस्वीरों से मचाई सनसनी। सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी इमरान अली खान की बॉलीवुड में डेब्यू की तैयारी।
करण जौहर साउथ की सुपरहिट फिल्म हृदयम के हिंदी रीमेक में करेंगे इब्राहिम को लॉन्च।